लो भैया ये गाड़ी साफ करा दूंगा। ये बस 2 मिनट दीजिए, हम खा के साफ कर देते हैं गाड़ी अपनी। आप खाना खा रहे हो, चाबी दो, मैं किसी और से गाड़ी साफ करा दूं। सर आप क्यों गाड़ी साफ करोगे? ये करेगा ना, और वैसे भी इनके पास काम ही क्या होता है, पूरे दिन बैठ के तो चलते रहते हैं। ऐसा करियो, बाद में खाना खाइयो, पहले गाड़ी साफ कर। चल चल। सदाशिव तुम्हें पता भी है ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, ना कि सफाई कर्मी की। ये भैया का बड़प्पन है जो मेरी गाड़ी साफ करा देते हैं, समझी? और तुम उनसे इस तरीके से बात करियो। कोई ना, आप चाबी दो, मैं किसी और से गाड़ी साफ करा दूं। अरे नहीं बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में खा के हम साफ कर देंगे, अच्छे साफ कर देंगे। लेकिन भैया एक बात बताओ, प्याज के साथ रोटी क्यों खा रहे हो? सब्जी क्यों नहीं आपके पास? तो क्या है ना कि हमको बस रोटी बनाना आता है, इसलिए रोटी और प्याज लाते हैं खाने के लिए। क्यों घर पे कोई नहीं जो आपको खाना बना करके दे? नहीं भैया, वो क्या है कि हम यहाँ शहर में अकेले रहते हैं, अब इतनी सैलरी तो है नहीं कि घर वालों को यहाँ पे रख सकूँ, तो बस अकेले गुजारा करता हूँ, जो पैसा मिलता है वो घर भेज देता हूँ। तो भैया बाहर होटल से भी तो लेकर के खा सकते हो खाना। साहब आपको तो पता है 10,000 रुपये सैलरी है, अब 10,000 रुपये में हम 7,000 रुपये घर भेज देते हैं, बाकी के 3,000 रुपये में 1,500 किराया भर देते हैं और 1,500 का अपना खर्चा चलाते हैं। तो अब इतना पैसा नहीं बच पाता है कि हम बाहर से खरीद के खा पाए, इसलिए जो बचता है उसी में खा पी लेते हैं हम। अरे सर आप भी ना, हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करो। इन गरीब लोगों का ना गरीबी करो ना, कभी भी बंद नहीं होने वाला। इतना कमाते हैं, पता नहीं फिर भी पैसा कहाँ जाता है इन लोगों का। सदाशिव मैं बात कर रहा हूँ उससे, तो जुबान बंद करके ना चुपचाप खड़ी रहो। और भैया आप ऑफिस के कैंटीन से क्यों नहीं खाना खा लेते? मैंने वैसे पूरे स्टाफ के लिए फ्री किया हुआ है। अरे भैया वो कंपनी के स्टाफ के लिए, हम कंपनी के स्टाफ तो है नहीं, तो हम इसलिए नहीं खाते हैं। सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अब ये जाके हमारे साथ बैठ के हमारे कैंटीन में खाना खाएगा? सर हम स्टाफ के बारे में तो कुछ सोचिए ना, और वो ऑफिस हम जैसे के लिए, इन जैसे के लिए नहीं। सर आपको पता नहीं है, आज आपने इससे बोल दिया ना कि वहां से जाके खाना खा लो, ये रोज वहीं जाके खाना खाएगा वो। तुम्हारी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है, ये जुबान बंद करके ना चुपचाप खड़ी रहो। मैं बात कर रहा हूँ उससे। और वैसे भी ये भी तो ऑफिस का स्टाफ ही है ना, ये भी तो ऑफिस के लिए जो भी करता है, तो कैसे हक नहीं है ऑफिस के कैंटीन से खाना खाने का? और भैया आज के बाद ये प्याज से रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना भी खाना खाओगे आप ऑफिस के कैंटीन से खाओगे, ठीक है? और अगर कोई कुछ बोलता है तो मुझसे आकर बताना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गाड़ी की चिंता मत करिए, हम साफ कर देंगे, अच्छे से चमका देंगे हम। चलो सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बोलो? सर ये ना आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपने उस गार्ड को बोल दिया कि कैंटीन से जाके खाना खा लो। सर आपको पता नहीं है इन गरीब लोगों का, इनको उंगली पकड़ने दो ना तो ये सर पे चढ़ते हैं। अब आपने इसको बोल दिया ना एक दिन खाने के लिए, अब ये रोज वहीं पे जाके खाना खाएगा। सर आप खुद सोचो ना, हमारा लेवल उसका लेवल कहाँ से मैच करता है? ऐसे अच्छा लगेगा क्या कि हम उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे? हाँ सही कहा। अच्छा तो तब लगेगा ना जब यहाँ पे पूरा ऑफिस का स्टाफ, सफाई कर्मी, पियोन्स सब एक साथ बैठकर लंच करेंगे, वो भी एक ही कैंटीन में, तब अच्छा लगेगा ना। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? सर ये प्यून्स और सफाई कर्मी, इनका स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड, जरा हमारे बारे में तो सोचिए सर। स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो सदाक्षी, साथ में बैठकर तो मैं भी तुम्हारे खाना खाता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो मैंने तो कभी तुम लोगों के सामने स्टैंडर्ड की बात नहीं की। शर्म तो मुझे आनी चाहिए ना कि कहाँ मैं अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। हेलो भैया, ऑफिस मैनेजर। सर बुलाया आपने? हाँ मैं ये बोल रहा था कि कल से किसी को लंच लाने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी यहाँ का स्टाफ है, पियोन से सफाई कर्मी, सब एक साथ बैठकर लंच किया करेंगे, ठीक है? और नीचे जाते हो सबके बोल देना कि कोई भी कल से लंच लेकर ना आए। ठीक है सर, थैंक यू। और सताक्षी तुम, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना सिक्योरिटी गार्ड्स और सफाई कर्मियों से, तो तुम अपने लिए कल घर से लेकर क्या जाएगा लंच, यहाँ से कैंटीन से करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे स्टाफ बिल्कुल भी पसंद नहीं जो भेदभाव करे, क्योंकि काम ये भी मेरे लिए करता है तुम भी, तो मेरे लिए यहाँ का स्टाफ सभी को है, ठीक है? सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आप जो समझाना चाहते हैं मुझे समझ में आ गया है। अब तुम लोग जा सकते हो।